इंटर के तलबा को ग्रेस मार्क्स मिल गए। कॉमर्स के नताइज ग्रेस मार्क्स के साथ जारी। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की सिफारिशात पर अमल दरामद। फर्स्ट ईयर कॉमर्स रेगुलर के 4 पर्चों में 15% ग्रेस मार्क्स दिए गए। प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स में रियायती नंबर दिए गए। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स और बिजनेस मैथ में भी ग्रेस मार्क्स दिए गए। ग्रेस मार्क्स के बाद कॉमर्स कॉलेज रेगुलर साल अव्वल का नतीजा 41% रहा। 14,639 उम्मीदवार तमाम पर्चों में कामयाब हुए। हुक्काम की अदम दिलचस्पी। सिंध में नई ग्रेडिंग पॉलिसी का नफाज मुश्किल हो गया। कैम्ब्रिज बोर्ड की तर्ज पर ग्रेडिंग पॉलिसी रवां साल मुल्क भर में मैट्रिक और इंटर इम्तिहानात पर शुरू की जानी है। सिंध के तालीमी बोर्ड में पॉलिसी पर अमल दरामद के लिए ताहाल कोई तैयारी शुरू नहीं की गई। चेयरमैन इंटर बोर्ड नसीम मेमन कहते हैं कराची में नई ग्रेडिंग पॉलिसी 2025 से नाफिज करेंगे। सिंध हुकूमत तालीमी इदारों की बेहतरी के लिए कोशां। सूबाई वज़ीर तालीम का मॉनिटरिंग अफसरान को रोजाना स्कूलों का दौरा करने का हुक्म। हर माह स्कूलों की कारकर्दगी रिपोर्ट तैयार करने की हिदायत। जहां असातिज़ा तैनात मगर बच्चे रजिस्टर्ड नहीं, ऐसे स्कूलों की तादाद का पता लगाया जाए। ऐसे स्कूल जो बंद हो चुके लेकिन असातिज़ा तैनात हैं, जिन स्कूलों की इमारतों का बुरा हाल है, उनकी तादाद का भी पता लगाया जाए। बुनियादी सहूलतों से महरूम स्कूलों के हवाले से भी रिपोर्ट तैयार की जाए। वफाकी हुकूमत की हिदायत पर 7 मज़ाहिब की तालीम दी जाएगी। सिंध में अक़लियती तलबा के लिए निसाब अपग्रेड कर दिया गया। हिंदू मत, बुद्ध मत, सिख मत और ईसाईयत का निसाब तैयार। ज़रतश्त, कैलाश और बहाई मजहब के तलबा भी अपना मजहब पढ़ सकेंगे। चीफ एडवाइज़र करिकुलम महकमा स्कूल एजुकेशन डॉक्टर फौजिया की गुफ्तगू। कहती हैं अक़लियती तलबा के लिए 5वीं जमात तक की किताबें छप चुकी। अक़लियती निसाब पढ़ाने के लिए जल्द असातिज़ा भर्ती किए जाएंगे। सिंध में दूसरे मज़ाहिब के तकरीबन 60,000 से ज़ायद तलबा ज़ेर तालीम हैं। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के उसमें हमें जो सपोर्ट मिली वो ये था कि हमने वो लर्निंग प्रोसेस को रुकने नहीं दिया। मतलब जितना था, मैं ये नहीं कह रही कि कोई बहुत आइडियल सिचुएशन, कोई बहुत बड़ा, बट जितना था, बट एटलीस्ट बच्चे को इंगेज किया थ्रू टीचर्स, थ्रू देयर पेरेंट्स एंड थ्रू देयर कम्युनिटी। सिंध हुकूमत ने नई भर्तियों, तरक्याती मंसूबों पर पाबंदी खत्म कर दी। तकर्रुरों तबादलों पर आयद पाबंदी भी खत्म कर दी गई। नोटिफिकेशन जारी। पाबंदी आम इंतखाबात की वजह से लगाई गई थी। इलेक्शन कमीशन ने 4 मार्च को मुल्क भर में पाबंदी खत्म की थी। मसीही बिरादरी का डिप्टी स्पीकर सिंध असम्बली के एजाज में इस्तकबालिया। एंथनी नवीद के एजाज में तकरीब दी होली ट्रिनिटी चर्च सदर में हुई। कराची और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों से ताल्लुक रखने वाले पादरियों की भी शिरकत। एंथनी नवीद ने कहा कि पीपल्स पार्टी की क़यादत ने सिंध के लिए तारीखी फैसला दिया। टैक्स नादहिंदा कमर्शियल गाड़ियों के खिलाफ घेरा तंग। सूबाई वजीर शजीर इनाम मेमन की हिदायत पर महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन सरगर्म। टैक्स अदा न करने वाली कमर्शियल गाड़ियों के खिलाफ मुहिम शुरू करने का फैसला। सरकारी महकमों की लातादाद गाड़ियों के टैक्स अदा न होने का इंकिशाफ। सरकारी महकमों की गाड़ियों से भी टैक्स वसूल किया जाएगा। टैक्स अदा न करने वाली गाड़ियों में 90% कमर्शियल गाड़ियां हैं। सेनेट के लिए इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की वसूली। कादिर खान मंदोखेल, मौला बख्श चांदियो, फरूक नसीम, रऊफ सिद्दीकी और फैसल वादा समेत 150 से ज्यादा उम्मीदवारों ने कागजात वसूल कर लिए। कल तक जमा कराए जा सकेंगे। जांच पड़ताल 19 मार्च को होगी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल 25 मार्च तक अपीलें निपटाएंगे। उम्मीदवारों की फहरिस्त 26 मार्च को आवेजा की जाएगी। कागजात नामजदगी 27 मार्च तक वापस लिए जा सकते हैं। सिंध से 12 नशिस्तों में 7 जर्नल, 2 टेक्नोक्रेट्स, 2 खवातीन और 1 अक़लियत की नशिस्त शामिल। पोलिंग 2 अप्रैल को होगी। पीपल्स पार्टी कराची समेत सिंध के अवाम को सहूलतों की फराहमी के लिए कोशां। वज़ीर बल्दियात सिंध से मेयर और डिप्टी मेयर कराची की मुलाकात। शहर के बल्दियाती मसाइल के हवाले से तफसीली गुफ्तगू। तरक्याती कामों, पानी और सीवरेज मसाइल पर तबादला ख्याल।
सईद गनी ने कहा कि अवाम ने पीपल्स पार्टी को भारी अक्सरियत से कामयाब करवाया। हमारा भी फर्ज है कि हम अवाम के तमाम मसाइल का फौरी हल निकालें। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा, शहर में बल्दियाती मसाइल के हल के लिए कोशिश है, तरक्याती कामों को बरवक्त मुकम्मल करके वादे पूरे करेंगे। महकमे एंटी करप्शन के अफसरान की तरक्कियां। ग्रेड 16 के 9 इंस्पेक्टर्स को ग्रेड 17 में तरक्की दे दी गई। तरक्की पाने वालों में मोहम्मद असलम, काजी शरफुद्दीन, अब्दुल वहाब बरड़ो, हामिल रिजवी और रहमतुल्लाह राजपर शामिल। मुनीर अहमद, सनाउल्लाह आवान, सफदर जुनेजो की भी तरक्की। इंस्पेक्टर को असिस्टेंट डायरेक्टर के ओहदों पर तरक्कियां दी गई। न्यू कराची सनती एरिया में तजावुजात के खिलाफ दरख्वास्त इलाका मकीनों की जानिब से MKM रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन सिंध हाई कोर्ट में पेश। कितने लोग वहां रहते हैं? चीफ जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर का वकील दरख्वास्त गुजार से इस्तफसार। कहा, क्या इन 1000 लोगों को हम जिंदा दफन कर दें? ख्वाजा इजहारुल हसन ने बताया कि लोगों के पास कच्ची और गोट आबादी लीजें मौजूद हैं। जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर ने कहा कि मामले पर रिहायशियों और फैक्ट्रियों के नुमाइंदों पर मुश्तमिल आला सतही कमेटी तश्कील देते हैं। कमेटी तमाम फरीकैन को सुने और मुतबादिल हल निकाले ताकि किसी को नुकसान न हो। अदालत ने कमिश्नर कराची से तजावुजात से मुतालिक 18 अप्रैल तक रिपोर्ट तलब कर ली। 3 साल गुजरने के बावजूद अदालती हुक्म पर अमल दरामद। अदम अस्करी पार्क की आराजी से तजावुजात खत्म न करने पर DG पार्क समेत दीगर फरीकैन को नोटिस। आइंदा समाअत पर जवाब तलब किया गया। समाअत 4 हफ्ते बाद दोबारा होगी। सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में अस्करी पार्क में कायम गैर कानूनी दुकानों और दीगर तजावुजात खत्म करने के अहकामात दिए थे। सिर्फ 2 फैक्ट्रियों की गलत बयानी की बुनियाद पर दरख्वास्त दायर की गई। ये आबादी 74 साल से कायम है। कराची में अगर कोई स्वयं का टेंट भी लगाता है तो पुलिस पहुंच जाती है। ख्वाजा इजहार की सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा कि यहाँ पर तो लोगों ने अपने घर बनाए हैं। नस्ला टावर केस में अदल नहीं हुआ। अदल और इंसाफ होना चाहिए। अगर आबादी हटाने का हुक्म दिया गया तो मुतबादिल फराहम किया जाए। ये न्यू कराची इंडस्ट्रियल में 1950 से एक आबादी मौजूद है जिसके पास कच्ची आबादी गोट आबादी की लीजें हैं। और जाहिर है कि कराची में तो आप स्वयं का टेंट लगाएं तो पहले पुलिस आ जाती है। तो यहाँ तो मकान बने हैं। जाहिर है तमाम सिविक इदारे उन्होंने ज़ाहिर मामनत की है, परमिशंस दी हैं, लीजें दी हैं। उसके बाद यहाँ पर ये कोई 5000 घर यहाँ मौजूद है। काउंसिल जनरल मुत्तहिदा अरब अमारात का बच्चों के हमरा चिल्ड्रन डे। कराची में काउंसिल खाने में तकरीब में मुख्तलिफ स्कूल के बच्चों की शिरकत। अमाराती काउंसिल जनरल ने कहा कि बच्चों का तहफ़्फ़ुज़, उनकी सेहत और तालीम पर भरपूर मेहनत करना ज़रूरी है। आज बच्चे को अच्छा खाना और तालीम दी जाएगी तो मुस्तक़बिल में मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा डालेगा। गुलबर्ग टाउन काउंसिल और सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड आमने सामने। काउंसिल ने टाउन ऑफिस में कायम SSWMB के यार्ड गैर कानूनी करार दे दिया। काउंसिल ने यार्ड को कब्जा करार देकर खाली कराने की करारदाद मंजूर कर ली। फोकल पर्सन फारूक नेमतुल्लाह ने कहा कि सॉलिड वेस्ट बोर्ड के खिलाफ अदालत भी जाएंगे। लांढी 3.5 नंबर में 1 साल से साफ पानी की फराहमी मुअत्तल। रमजान में भी साफ पानी ना मिलने पर शहरी परेशान। मुतअद्दिद साफ पानी की तलाश में खाली बोतलों लेके फिल्टर प्लांट्स के चक्कर काटने और बेशतर पानी खरीद कर पीने पर मजबूर। रोजाना 200 से 300 रुपए का पानी खरीद कर मकीनों की तनख्वाहें खत्म होने लगी। मकीनों ने दीगर मसाइल की निशानदही भी कर दी। मिस्किन आदमी है वो क्या करे, मजबूरी है हमारी। जब तक खाना नहीं खाएंगे तो हमारा कैसे उतरेगा। ये रमजान से हफ्ते पहले से बिल्कुल ही पानी बंद है। यहाँ पे पानी नहीं आ रहा है। ये बाकायद पेशाब कर होता है। जब कुर्बानी का जानवर लाए थे तो चांद दिखने के बाद पानी बिल्कुल गायब हो जाता है। शहर कायद में बिजली की बंदिश की शिकायत बढ़ने लगी। रमजान मुबारक में भी अवाम को रिलीफ ना मिल सका। लांढी में सहरो अफ्तार के औकात में बिजली बंदिश मामूल बन गई। इलाके में लोड शेडिंग का दौरानिया 10 घंटों से भी तजावुज कर गया। शहरियों को मुश्किलात का सामना।
2.5 से 3 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है यहाँ पर इलाके में, जो है ना शहरी के टाइम भी चली जाती है, कभी अफ्तार के टाइम भी, और अभी भी लाइट मौजूद नहीं है इलाके में। परेशानी हो रही है, शहरी के टाइम पे लाइट नहीं होती है, अफ्तार के टाइम पे भी नहीं होती है, गैस की परेशानी है, सबसे ज़्यादा पानी की इतनी परेशानी हो गई है, 1 हफ्ता हो गया पानी नहीं। कराची में सहर व अफ्तार के औकात में गैस की लोड शेडिंग, सिर्फ 13 घंटे गैस की फराहमी पर शहरी परेशान। लियाकताबाद, सुरजानी, मलीर, मेमनकोट मुतासिर, भारी भरकम बिल की अदायगी के बावजूद गैस की अदम दस्तयाबी पर नाराज। कश्मीर कॉलोनी की छठी गली में गैस मीटर्स में पानी आने लगा, शहरी अपनी मदद आप के तहत मीटर से पानी निकालने लगे। दो साल हो गए तकरीबन, 2 साल से यहाँ पानी नहीं आ रहा, तो काफ़ी लोग मतलब कि गैस नहीं आ रहा, तो काफ़ी लोग परेशान हैं। तो हम लोग सिलेंडर भरवाते हैं, 300 रुपये किलो में हमें जो है ना गैस मिल रही है, तो 1 हफ्ता भी गैस यूज़ नहीं होती 1 किलो, तो काफ़ी मुश्किलात हो रही है। सीवरेज का पानी है, ये 3-4 दफ़ा हम लोग निकालते हैं, तो फिर कोई कम थोड़ी बहुत आती है, नहीं तो बिल्कुल ही नहीं आती। होलसेल मार्केट में ईरानी मज़ाफ़ाती खजूर की किल्लत का खदशा। खजूर मर्चेंट्स के सदर साबिर शेख कहते हैं कि ईरान ने मज़ाफ़ाती खजूर की एक्सपोर्ट पर ड्यूटी बढ़ा दी है, लागत बढ़ गई और माल नहीं आ रहा। शरह सूद बरकरार रहेगी या इसमें रद्द-ओ-बदल होगा? स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास 18 मार्च को होगा। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मुआशी आदाद शुमार का जायजा लेगी। मरकजी बैंक इसी रोज पॉलिसी बयान जारी करेगा। कंज्यूमर एसोसिएशन का सरकारी नीति की खिलाफ वर्जी करने वालों को जेल भेजने का मुतालबा। चेयरमैन कंज्यूमर एसोसिएशन ने 1 माह के लिए एजाजी मजिस्ट्रेट का ओहदा भी मांग दिया। मुझे एजाजी मजिस्ट्रेट मुकर्रर करें, किसी की हिम्मत नहीं होगी कि वो मुनाफाखोरी करे। चेयरमैन कंज्यूमर एसोसिएशन कोकब इकबाल का दावा। कहा, प्राइस लिस्ट पर अमल दरामद चंद दुकानों पर छापे मार कर नहीं हो सकता। कमिश्नर कराची कंज्यूमर एसोसिएशन के इजलास में नहीं बुलाते, शिकायत के बावजूद अजाला नहीं होता। हमारा पैसा हमारे हुकूक, सार्फिन के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का आलमी दिन। बिजली, सुई गैस, गंदम, आटे, घी, चावल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे, मिलावट और नाप तोल में कमी के रुझान की वजह से करोड़ों सार्फिन का इस्तेहसाल। हुकूक इंसानी की तंजीमों की जानिब से अवाम में शऊर व आगाही प्रोग्राम। पाकिस्तान में सार्फिन के हुकूक के लिए कानून पहली बार बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत में 1995 में मुतारिफ करवाया गया था। बैंक में डॉलर 17 पैसे सस्ता होकर 278 रुपए 60 पैसे पर आ गया। बाजार हिस्से सरमायाकार मोहताज, कारोबार के दौरान मंदी। इंडेक्स 247 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी से 64,816 की सतह पर आ गया। सनतकारों ने वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से उम्मीदें लगा ली। ऑल पाकिस्तान फूड एसोसिएशन नए वज़ीर ख़जाना से मुतमईन। राशिद सिद्दीकी कहते हैं कि नए वज़ीर सनतकारों के मसाइल से बखूबी आगाह हैं। उम्मीद है IMF के साथ अच्छी डील हो जाएगी। गवर्नर सिंध भी CD21 के गर्विदा निकले। कामरान चेसोरी का टीम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। कहा, चैनल बहुत शौक से देखता हूँ, मेरी सबसे ज़्यादा खबरें इसी चैनल पर चलती हैं। CD21 मैं बड़े शौक से देखता हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा कवरेज मेरी उसी में आती है। तो उनकी टीम के लिए, उनके मालकान के लिए और सारे उनके ब्यूरो चीफ, डायरेक्टर न्यूज़ के लिए और उनके रिपोर्टर के लिए नेक तमन्ना।